तो आगे कैसे आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। हालांकि कार्ययोजना बनाने के लिए काफ़ी लोगों तक अपडेट आ रही है। अभी जो कार्ययोजना बननी है नव थीम पे बननी है, आप सब भी जानते हैं। और नव थीम में अपने संकल्प को पहले फ्रीज करना है। अब जो संकल्प फ्रीज करना है, बहुत सारे लोगों ने संकल्प पहले फ्रीज कर लिया है। लोगों ने किया क्या है कि संकल्प फ्रीज करने में जो हमारे टाइड फंड का पैसा आता है, उस पैसे को जो हमारी थीम नंबर 4 नंबर की थीम है और 5 नंबर की थीम है, जैसे कि जो हमारा पर्याप्त जलयुक्त गांव है और उसके बाद जो हमारा स्वच्छ और हरा भरा गांव है, तो मोस्ट ऑफ इसी दोनों पॉइंट पे लोगों ने अपने संकल्प को बनाया है। तो अब क्या हुआ कि टाइड फंड को यहाँ यूटिलाइज करने के लिए दोनों फंड को मोस्ट ऑफ कई लोगों ने, कई पंचायतों ने पूरे प्रदेश में इसी को हाईलाइट कर लिया। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए लोगों में समझ विकसित हो, इसके लिए लेटर आया हुआ है। इस लेटर में साफ साफ लिखा गया है कि जो भी कार्ययोजना बनानी है, कैसे बनानी है, इसके लिए प्रॉपर पूरी गाइडलाइन, पूरी लेटर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ ये कही गई है कि आप इन दोनों थीमों के अतिरिक्त, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे है कि 9 विषयों से न्यूनतम 1 विषय, अधिकतम 2 विषय को फ्रीज करना है। लेकिन अनटाइड फंड से थीम संख्या 4 पर्याप्त जलयुक्त गांव एवं थीम संख्या 5 स्वच्छ और हरा भरा गांव जो है, इसके अतिरिक्त विषयों को चयन संकल्प के रूप में फ्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे सब देखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग पैसे, क्योंकि टाइड पैसा जो आता है इन्हीं 2 काम के लिए आता है, तो लोग क्या करेंगे, लगातार इसी काम पे जो है इसको बना रहे थे। बात करें यहाँ पे पंचायत सहायक और प्रधान दोनों को मिलकर कार्ययोजना बनाने का काम यहाँ पे दिया गया है। उसके लिए क्या करना है, जल्दीबाजी नहीं कर रही है, क्योंकि अभी सभी की ट्रेनिंगें रखी गई हैं। आप यहाँ पे साफ साफ जो है निदेशालय से हुई मीटिंग में ये साफ साफ सुन सकते हैं किस तरह से कार्ययोजना बनानी है। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट सुन लें आप, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। ये आप लोगों को जीपीडीपी के बारे में जागरूक करने का ही है, प्लस ये करना है कि अभी ये बड़ा गैप दिखाई दे रहा था। अभी जो हम लोगों ने ट्रेनिंग शेड्यूल इस पर लगाया नहीं, ट्रेनिंग शेड्यूल भेजा गया है, आप लोगों को मिल गया है, ग्रुप पे डाला था, डाल दिया है ना। तो उसमें ट्रेनिंग शेड्यूल में जो ट्रेनिंग हमारी 10 तारीख से आप लोग शुरू कर रहे हैं, तो 10 तारीख को जो जिन ग्राम पंचायतों को आप ट्रेनिंग कर देंगे, उनसे आप 17 तारीख अपेक्षा कर रहे हैं कि वो 17 से आपको अपना प्लान देना शुरू कर दें। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम एक गांव ले लें, एक जिला हम ले लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए आगरा में फिरोजाबाद। हाँ, आपकी ट्रेनिंग 10 अप्रैल से शुरू होकर 25 अप्रैल तक चल रही है। ठीक है, और आपसे जो हम अपेक्षा कर रहे हैं लिमिट निर्धारित करने हेतु कार्य योजना और प्रस्ताव का प्रेषण, ये 20/4 से शुरू कर रहे हैं। मतलब कि जो 10 तारीख को जिनकी आप ट्रेनिंग दोगे डीपीआरसी पे, फिर डीपीआरसी भी है, ठीक है, जिनकी 10 तारीख को आप दोगे ट्रेनिंग, वो उनसे हम 20 तारीख को उम्मीद कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 50-50 का बैच बना है, तो हम मान रहे हैं कि 20 ग्राम पंचायतें उसमें होंगी, तो उन 20 ग्राम पंचायतों का हम मान रहे हैं कि 20 तारीख को आप अपनी कार्ययोजना हमको दे दोगे, 20 अप्रैल को। अब ये चूंकि पेमेंट जो आपका होता है, एसबीएम का हो या किसी का हो, वो ई ग्राम स्वराज के पोर्टल से होता है और वो बिना जीपीडीपी के लेगा नहीं कोई पेमेंट। तो आपकी जो कार्ययोजना होगी वो एसबीएम की और बाकी सब चीजों की मिला के ही बनेगी जीपीडीपी में। आप ये मत सोचना कि अभी एक आध लोगों को कंफ्यूजन था, और लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन बोल ना रहे हो कि जीपीडीपी ये जो आप डालोगे इसमें पूरी ही प्लान आपकी रहेगी ग्राम पंचायत की, यही है ना स्थिति। तो मनरेगा भी और बाकी भी, टेस्टिंग स्थल, पंचायत भवन, जो भी आपका आपने मतलब जो भी ग्राम पंचायत में प्रपोज्ड है वो सब जीपीडीपी का हिस्सा है। पोस्ट आप समझ ले कि जब तक आप चीज़ों को समझ ले, एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन के जितने काम है उसको अपनी कार्ययोजना में डाल ले। उसके अलावा जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्थल के काम है वो भी अपने काम में डाल लें। एसबीएम के जितने काम है उसको जब आप काम करेंगे, उसके बाद उसका जियो टैग होगा, तो सारी चीज़ें एसबीएम के पोर्टल पे जो है, एमओपीआर का जो पोर्टल बनाया गया है, उस पर सीधे चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी, तब जाके आपका वो काम दिखेगा पोर्टल पे। तो इसलिए एसबीएम पे सारे काम करने हैं, लगभग इस वर्ष के टोटली डिपेंड है। और उसके साथ साथ जो भी काम है वो सारे हमें प्रॉपर डालना पड़ेगा अपने थीम बेस्ड काम को, क्योंकि अब आईडी नाम से नहीं पड़ेगी, सारे थीम बेस्ड ही काम पड़ेंगे। तो जल्दीबाजी ना करें। ये जो पीपीटी आई है अभी इस तरह से कुछ सजेशन आया है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद प्रॉपर जो है हर जगह ट्रेनिंग करवाई जाती है। बहुत सारे लोग ने ट्रेनिंग कर भी ली होगी, कुछ जगह की ट्रेनिंग आपके बीच में नोटिफिकेशन आ रहा है। ये ट्रेनिंग आपके मंडल लेवल पर और प्रीत लोहिया भवन, वहाँ दोनों जगह कराई जाएगी। जो कुछ वहाँ पर जा पाएंगे, कुछ लोग क्या है मंडल लेवल पर कर पाएंगे।
तो लगातार ट्रेनिंग हो रही है, 50-50 की बैच में 100-100 लोग 2-2 बैच बना करके लगातार एक दिन में ट्रेनिंग पंचायतों की हो रही है। किस तरह से कौन कौन सा काम लेना है, मोस्ट ऑफ उसी पे फोकस हो रहा है कि एसबीएम के कौन कौन से काम इस वर्ष आपको अपनी कार्य में डालने हैं, उसी काम पे फोकस करके ट्रेनिंग हो रही है। पंचायत सहायक प्लस जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं दोनों मिल करके उनकी ट्रेनिंग और उनके माध्यम से कार्य योजना बनानी है। तो आराम से ट्रेनिंग के बाद कार्य योजना बनाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको डेट भी दिया जा रहा है कि ट्रेनिंग के 1 हफ्ते के बाद आप बनाएं। 30 अप्रैल तक सबकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और 30 अप्रैल तक सबकी कार्य योजना बना के अपलोड करने की बात भी यहाँ कही गई है। तो आई होप आज की छोटी सी कार्य योजना को लेकर अपडेट आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई दोस्तों।